लाइन एंड एंगल्स। बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों को आने चाहिए। अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो इस चैप्टर को करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए आपको इनके रूल्स एंड रेगुलेशन प्लस इनके रिलेशन के बारे में पता होना चाहिए। स्टार्टिंग करते हैं लाइन से। व्हाट इज लाइन? सॉरी, इसके एंड पॉइंट नहीं है। एंडलेस। और कोई दूसरी डेफिनेशन? सर एक स्ट्रेट लाइन जिसके एंड पॉइंट हो गई बात। और ब्रेथलेस, जिसकी कोई मोटाई ना हो, कोई जगह ना घेरती हो, लाइन कोई स्पेस ऑक्युपाई नहीं करती है। ठीक है, ये क्या है जी बताएंगे आप? रे। रे की डेफिनेशन क्या है? वन एंड पॉइंट, वन एंड पॉइंट होता है इसका। ये क्या है? लाइन है। ये लाइन आ गई। नो एंड पॉइंट्स। ठीक है, ये क्या है? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लाइन एंड लाइन सेगमेंट? टू एंड पॉइंट्स। पॉइंट्स की शॉर्ट फॉर्म भी होती है पीटीएस। ठीक है, तो पॉइंट ये है लाइन सेगमेंट, जिसकी दूसरी डेफिनेशन ये बनती है अ लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ अ लाइन। एक लाइन का ही पार्ट है विच इज मेजरेबल, मेजर किया जा सकता है। अदरवाइज लाइन को हम मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि जहां से शुरू हुई है कहां खत्म होगी पता ही नहीं। ठीक है, ये बताइए ये क्या चीज होती है? I'm asking about this corner point. Vortex. Vortex क्या होता है? When two lines meet in a one point is called vortex, which give us an angle. जहां vortex होगा वहां एंगल जरूर होगा। ठीक है, चलिए एक वर्ड आएगा आपके सामने बाइसेक्टर का। व्हाट इज मीन बाय बाइसेक्टर? ये ही वर्ड सेम दो अलग अलग जगह पर यूज किया जाता है। एंगल बाइसेक्टर, लाइन बाइसेक्टर या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, दोनों में डिफरेंस है। मतलब मीनिंग तो वही है, दो इक्वल पार्ट्स करना। सपोज आपके पास ये एंगल है, 60 डिग्री का एंगल है। अगर मैंने आपसे कहा कि इसको बाइसेक्ट करिए, इट्स मीन आई एम आस्किंग अबाउट द इक्वल एंगल्स। बिल्कुल बराबर बराबर दो एंगल निकल कर आएंगे, 30 ये 30, तो उसका मतलब ये जो लाइन है वो बाइसेक्टर का काम कर रही है। ठीक है, और एक है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये है एंगल बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कोई लाइन है, ठीक है, ए भी कोई लाइन है और उसने उसको किसी दूसरी लाइन ने, पीक्यू लाइन ने बिल्कुल बीचों बीच काट दिया। ठीक है, 8 सेंटीमीटर की लाइन थी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आया तो इसने इस पूरी लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 4 4। ठीक है, और दूसरा काम इसने ये करा कि बिल्कुल सीधी आई और 90 डिग्री का भी इसने एंगल बनाया। तो यहाँ पर 90 डिग्री का भी एंगल होगा, क्योंकि ये वर्ड जो होता है ना, ये वर्ड परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री। तो ऐसी लाइन
जो 90 डिग्री का एंगल बनाती हो और दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती हो, वो लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहलाती है, राइट? बताओ। Yes, sir. जीरो डिग्री एंगल, जीरो डिग्री एंगल। सपोज आपके पास एक लाइन ये है, दूसरी लाइन ये है, ठीक है, एक ऊपर एक है ना। नीचे वाली में किसी तरह का मूवमेंट है और ना ही ऊपर वाली में। जब मूवमेंट नहीं है तो एंगल भी नहीं बनेगा। जगह तो खाली हो, जगह स्पेस तो बने बीच के अंदर, तभी तो एंगल बनेगा। तो एग्जैक्टली मान लीजिए यहाँ पर ये एक्स है, एक्स जो है वो 0 डिग्री का, ठीक है। इसी तरह से ये लाइन है, ये दूसरी लाइन है, इससे ऊपर उठना शुरू करा, ठीक है। या तो ये ऊपर की तरफ उठेगी या ये नीचे वाली नीचे की तरफ जाएगी। तो अभी इसके बारे में आप बाद में डिस्कस करेंगे, 11th क्लास का कॉन्सेप्ट है। बहरहाल अगर इसने मूवमेंट करना शुरू कर दिया है तो ये टर्मिनल साइड कहलाएगी और ये इनिशियल रहेगी। जो हाँ वो रुकी है, जो रुकी भी है वो इनिशियल, और जिसमें मूवमेंट आना शुरू हुआ वो टर्मिनल, राइट। तो इसमें ये ऊपर उठना शुरू हो गई, ठीक है। तो यहाँ बीच में स्पेस मिल गया, ये वर्टेक्स आ गया, और इसमें यहाँ एंगल बन रहा होगा, ठीक है। ये जो एक्स है वो लेस देन 90 होगा कि नहीं होगा? ये जो सिंबल है ये लेस देन के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। जिसका नाम है एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल लेस देन 90। बिल्कुल सीधी दोनों लाइनें आ गई, राइट एंगल। यहाँ पर जो एक्स है, जो भी एंगल है वो एग्जैक्टली 90 डिग्री का है, तो ये है राइट एंगल, ठीक है। ये ही टर्मिनल साइड जो है थोड़ी सी 90 डिग्री से बढ़ गई, ये 90 डिग्री से बड़ा है, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल विच इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। 180 डिग्री से छोटा भी तो होता ही है। ये 0 डिग्री से बड़ा होता है, 90 से छोटा होता है। ये एक्जैक्टली 90 डिग्री होता है। ये 90 डिग्री से बड़ा होता है और 180 से छोटा होता है। 90 डिग्री से तो बड़े तो सभी हैं, बहुत सारे हैं, ठीक है। यही लाइन घूमते 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 सीधी हो गई, ठीक है। जैसे कि 9:15 बजते हैं या 12 बजते हैं, 12 सॉरी 12:30 भी नहीं, लाइक दिस स्ट्रेट एंगल, एग्जैक्टली 180 डिग्री। अब यही घूमते 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 सीधा हो, अब वो नीचे की तरफ जाना शुरू कर देगी। ये देखिए, पहले ये था 0, ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हुआ, एक्यूट 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 एकदम राइट, राइट से ये ऑब्ट्यूज 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 ऑब्ट्यूज, अब ये पीछे की तरफ जा रही है। यहाँ रुक गया तो ये रिफ्लेक्स एंगल है, क्या है ये? रिफ्लेक्स, लाइक दिस। जो पीछे का वाला पार्ट है ये रिफ्लेक्स एंगल है, जो कि यहाँ पर जो x बनना है, ये जो x बन रहा है वो 180 से बड़ा होगा और 360 से छोटा होगा, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। इसी तरह से इस लाइन ने पूरा राउंड ले लिया, 1 घंटा कंप्लीट हो गया, है ना। तो इसलिए इसका नाम
कंप्लीट एंगल। एक्स किसके बराबर होगा? 360 डिग्री के। कंप्लीट जी। उसके बाद तो आप सुई घूमते रहेगी एंगल बढ़ता चलेगा। ठीक है, ये है हमारे टाइप्स ऑफ एंगल्स। टाइप्स ऑफ एंगल्स। अब कुछ वर्ड आपने और भी सुन रखे होंगे। When two lines intersect each other, the vertically opposite angles are equal. नाम सुना है वर्टिकली अपोजिट का? कब बनते हैं वो? जब लाइनें इस तरह से काटे, ठीक है, या बिल्कुल सीधी हो तब भी। ये लाइन हमारी है ए बी, दूसरी लाइन हमारी सी डी, ठीक है। तो यहाँ पर एक एंगल फॉर्म हुआ, 1 रख दिया, इसका नाम मैंने, इसका नाम 2 रख दिया, इसका नाम 3 रख दिया, इसका नाम 4 रख दिया। बीच में ये ओ है इंटरसेक्टिंग पॉइंट, तो एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 3 के, और एंगल 4 इक्वल होगा एंगल 2 के। तो ये कहलाता है वर्टिकली अपोजिट एंगल। शॉर्ट फॉर्म लिखा जाता है इस तरह से, ओ डबल पी डॉट एंगल का सिंबल एस, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल कब बनते हैं? जब दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, ठीक है। एक वर्ड और आपने सुना होगा, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। व्हाट डज इट मीन? द सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री। जैसे कि सिंपल से ये एग्जांपल ले लेता हूं मैं, ये 90 डिग्री का तो एंगल है ही, है या नहीं? डिग्री। जैसे कि ये एंगल है ए, इस एंगल का नाम रख देता हूं मैं बी, और इन दोनों को अगर प्लस किया जा रहा है तो ये 90 आएगा। तो मैं कह सकता हूं कि ए और बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, राइट। सिमिलरली एक वर्ड आता है सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री। अच्छा, सप्लीमेंट्री और एक वर्ड और आता है लीनियर पेयर। इसमें स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज रहते हैं, बहुत। आप में कौन कंफ्यूज रहता है? लीनियर पेयर हमेशा स्ट्रेट लाइन पे बनता है। लीनियर का मतलब एक ही सीधी लाइन। चैप्टर 4 में आप पढ़ेंगे इसके बारे में। चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। तो उसका मतलब ही यही होता है, सीधी लाइन बनना, ठीक है। तो लीनियर हमेशा जब भी बनेगा वो स्ट्रेट लाइन पे बनेगा, ठीक है। ये कहीं पे भी हो सकते हैं, जैसे आपके पास क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी, ये एंगल और ये एंगल का सम अगर 180 डिग्री आ रहा है तो यू कैन से एंगल ए प्लस एंगल सी इज सप्लीमेंट्री, यानी 180 डिग्री का सम होगा इन दोनों का, ठीक है। यहां पर भी कुछ ऐसे ही है, बट यहां पर क्या है, एक पाथ दिया हुआ है, एक यहां पर ये अलग है, ये अलग है। इसका पाथ क्या है, ये कि एक स्ट्रेट लाइन होगी, और हमें मालूम है, अभी हमने इसके बारे में पढ़ा है कि स्ट्रेट लाइन जो होती है वहां पर स्ट्रेट एंगल बनता है और 180 डिग्री का होता है। इस 180 डिग्री को चाहे आप दो एंगलों में डिवाइड करो, चाहे हजारों में डिवाइड करो, है ना। तो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और ये ई है। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई,
सब मिलाकर क्या होंगे, 180 डिग्री। चाहे 2 ही क्यों ना हो, चाहे हजारों क्यों ना हो, है स्ट्रेट लाइन पर। ये याद रखिएगा, स्ट्रेट लाइन जरूर होनी चाहिए, तब ये लिखा जाएगा इसका रीजन। एक उस दिशा में है, एक इस दिशा में है। प्लस करने पर भी 180 आ रहा है, तो हम लीनियर पेयर नहीं बोलेंगे वहां पर। लीनियर पेयर के लिए स्ट्रेट लाइन का होना और एक ही वर्टेक्स का होना जरूरी है, ठीक है। इसलिए अब ये देखिए, एक एंगल ये है, एक एंगल क्या आ गया, इसी तरह से ये एंगल आ गया। इन सारे एंगल्स का एक ही वर्टेक्स है या नहीं, यस सर। ठीक है। तो इसलिए इनको बोला जाता है एडजस्टेंट एंगल। एडजस्टेंट ए है यहाँ पर। एडजस्टेंट मीन्स 2 or more angles have common vertex is called adjacent angle, right? तो हमने क्या क्या पढ़ा, आज क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ एंगल्स, ठीक है। उनके नाम क्या क्या है, हालांकि ये छोटी क्लासेस में भी 0 से स्टार्ट करते 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 आप कंप्लीट एंगल तक पहुंचे। उसके बाद आपने ये देखा कि जब 2 लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो वहां पर वर्टिकली एंगल बनते हैं, और वर्टिकली एंगल्स कौन कौन से होते हैं, अपोजिट, वर्टिकली अपोजिट, एक इधर का, एक इधर का, एक इधर का, एक इधर का, ठीक है। एक वर्ड आपके सामने पहले से आता आ रहा है सिर्फ क्लास 6 से, कॉम्प्लीमेंट्री। 2 एंगल या 2 से ज्यादा एंगल भी हो सकते हैं, उनका कॉमन वर्टेक्स भी सेम की वाली बात है, अलग अलग दिशा में भी हो सकते हैं। तो ये 90 आए तब भी इनको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बोला जाता है, ठीक है। सप्लीमेंट्री, जिन 2 एंगल का सम 180 डिग्री आए उसको सप्लीमेंट्री, ठीक है। एडजस्टेंट एंगल, 2 या 2 से ज्यादा एंगल का सम और कॉमन वर्टेक्स हो, 2 या 2 से ज्यादा एंगल का सेम वर्टेक्स हो, कॉमन वर्टेक्स हो, उसको एडजस्टेंट एंगल बोला जाता है, ठीक है। और जब कोई स्ट्रेट एंगल को डिवाइड करे, कोई जितनी भी लाइनें डिवाइड करे और वहां पर जितने भी एंगल्स बनेंगे उन सब का सम 180 डिग्री आएगा, तो वो लीनियर पेयर कहलाएगा। Am I clear to all? उतारने की जरूरत है? नेक्स्ट टॉपिक है पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो पैरेलल लाइन की डेफिनेशन क्या होती है, नॉट 2 लाइन, 2 or more lines which never intersect or meet, ठीक है। तो ऐसी 2 लाइनें या 2 से ज्यादा लाइनें जो कभी आपस में ना मिले, आपस में एक दूसरे को ना इंटरसेक्ट करें, वो लाइनें कहलाती हैं पैरेलल, ठीक है। ये लाइन मान लीजिए, हाँ जी, चलो खुश। मेरे स्टेटमेंट में कहीं इक्वल का वर्ड आया था, तो पैरेलल लाइंस होनी चाहिए। पैरेलल मतलब पैरेलल, वो कभी ना मिले, राइट। उनसे उन दोनों लाइनों को एक लाइन L ने इंटरसेक्ट कर दिया, और इंटरसेक्ट करने के बाद बहुत सारे एंगल्स फॉर्म हुए, ठीक है। उनकी मैं नेमिंग कर रहा हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। याद रखिएगा एंगल की डायरेक्शन में होती है, 2 तरह की होती है, साइड्स। ये जो है, ये बताइए, ये घड़ी की सुई की तरह से चल रही है या उसके अगेंस्ट चल रही है, तो इसको क्या बोला जाता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है इसकी। और जब एंटी क्लॉकवाइज होती है तो एंगल पॉजिटिव बनता है, ठीक है। और अगर ये इस तरह से चलती क्लॉकवाइज तो एंगल नेगेटिव बनेगा। ये कॉन्सेप्ट 11 का है,
वहां पर बहुत सारी नई नई चीजें आएंगी। अब जब दो लाइनें पैरेलल हो और एक लाइन आकर इसको काटे, दैट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल। ठीक है, लाइन एम पैरेलल है लाइन एन के। ठीक है, ये पैरेलल का सिंबल होता है। पैरेलल को आकर इसने काटा जिसका नाम है एल। एल क्या है? ट्रांसवर्सल। इससे बहुत सारे एंगल्स बने। कुल मिलाकर आपको यहाँ पर 8 नजर आ रहे हैं। उन 8 में कौन कौन से एंगल्स किस किस के बराबर होंगे, उनकी रिलेशनशिप समझते हैं। कुछ एंगल्स बनते हैं कॉरस्पॉन्डिंग। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, देखिए आप लोगों की ऑब्जर्वेशन अच्छी होगी तो आई होप आपको इस चैप्टर में करने में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे से फिगर को देखना है, जो क्वेश्चन दे रखा होगा उसकी फिगर को देखना है। ठीक है, और आप पहचानना है कि कौन सा एंगल क्या है, क्या उसका नाम है, क्या उसका रिलेशन है। ऑटोमेटिक दिमाग चलना शुरू हो जाएगा जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है वो बराबर होते हैं, याद रखना। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कब बराबर होते हैं? जब लाइनें पैरेलल होती हैं। अब इसका उल्टा सोचो, मैंने क्या बोला? When two lines are parallel, then corresponding angles are equal. इसका उल्टा क्या होगा? When corresponding angles are equal, then the lines are parallel. ठीक है, जब ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो एंगल 1 और एंगल 5 बराबर होंगे। पहचान। ठीक है, आप लोगों को पता है दिख रही है, थोड़ा बड़ा कर देता हूं उसको, इसकी वजह से मैंने छोटा करा था। एंगल 1 एंगल 5 के बराबर होगा। ये जिसका मैं एग्जांपल देता हूं, ये मंजिल इसके ऊपर वाली मंजिल सेम होगी अलग होगी? ठीक है ना। ये बोल दो इसके ऊपर वाला, या ये बोल दो इसके नीचे वाला। मतलब अगर ये इस लाइन के ऊपर है हिस्सा तो अगली लाइन पर इसी डायरेक्शन में ऊपर वाला है। अब इधर आ जाओ, एंगल 2 किसके बराबर होगा? एंगल 6 के। अगर मैं बात करूं नीचे वाले एंगल की, एंगल 4 की, एंगल 8 के बराबर होगा। एंगल 3 किसके बराबर होगा? ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की पहचान है। ठीक है, और ये इक्वली होते हैं। ये बहुत जगह यूज करने वाले हैं आप। नेक्स्ट, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा होता है? और इंटीरियर एंगल कौन से? देखिए, लुक अहेड एवरीवन। दो लाइनों के अंदर के एंगल्स हमें जो दिख रहा है वो 3, 4, 5, 6 है। एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6। इसमें से कौन से बराबर है? ऑल्टरनेट। अक्रॉस इंटीरियर, अंदर वाले अक्रॉस। ये 4 एंगल है, कौन से इक्वल है? एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5। बहुत सबसे ज्यादा यूज होने वाला है ये, याद रखना। इसी तरह से एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6। इसके बाद बनती है कंडीशन ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। सेम, एक्सटीरियर मतलब बाहर के एंगल, ऑल्टरनेट अक्रॉस। जो बाहर एंगल बनना है 1, 2, 7 और 8 है। अक्रॉस इक्वल है तो 1 किसके बराबर होगा? 7। और एंगल 2 किसके बराबर होगा? 8। और यहीं पे अगर आप ध्यान से देखेंगे कुछ वर्टिकली अपोजिट एंगल भी बनना है। 1 किसके बराबर होगा? 2 किसके बराबर होगा? 5, 6, 8। ठीक है,
को इंटीरियर, को इंटीरियर एंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसका दूसरा नाम कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स भी होता है। और बुक में इसकी थ्योरम का स्टेटमेंट दिया हुआ है, द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑन अ सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। ठीक है, ट्रांसवर्सल के एक ही ओर अंदर बनने वाले एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो इतना बड़ा स्टेटमेंट तो याद किया नहीं जाता है ना, तो बेटर है इस छोटे से वर्ड को याद करें, को इंटीरियर। को इंटीरियर याद आ रहा है तो दूसरा वर्ड भी है हमारे पास, कॉन्जिक्यूटिव एंगल। कॉन्जिक्यूटिव एंगल ट्रांसवर्सल की एक ही ओर अंदर, ट्रांसवर्सल की एक ओर इधर है, दूसरी ओर इधर है। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो एंगल 4, 1, 4, 5, 6 है, लेकिन बात किसकी की जा रही है? इंटीरियर, को इंटीरियर, अंदर के दो। तो अंदर के दो कौन से? ये तो बाहर के हो गए दोनों, बचे कौन से? 4 + 5, एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो यहां पर आप सप्लीमेंट्री का वर्ड भी सुनना है, मैंने बोला भी था स्टेटमेंट में, द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑन अ सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। बोला भी वर्ड मैंने, सप्लीमेंट्री है। जब भी सप्लीमेंट्री का वर्ड आ जाए समझ जाओ 180 डिग्री आने वाला है। बात इधर की है, अब बात इधर की भी तो करो। एंगल 3 + इक्वल टू, ये भी तो हो सकता है, कभी क्वेश्चन इधर का मिलेगा, कभी क्वेश्चन इधर का मिलेगा। पहचान दोनों की होनी चाहिए। ठीक है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गए इसी में ही, और कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर, कॉन्जिक्यूटिव एंगल्स और या को इंटीरियर हो गए। यहां पर हमारे लीनियर पेयर भी बनना है। कोई बताएगा लीनियर पेयर कितने बनना है? पक्का? 8 बनना है। 1, 2 का प्लस करो, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन है ना, स्ट्रेट लाइन को इसने काट दिया, 1 और 2 बना, तो पहला लीनियर पेयर, दूसरा लीनियर पेयर, नीचे की तरफ तीसरा, इधर की तरफ चौथा, नीचे आ जाओ, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 5। ठीक है, अगर आप लोगों की ऑब्जर्वेशन अच्छी हुई, डैम श्योर आपको इतनी सी दिक्कत नहीं आएगी, चाहे वो बुक का क्वेश्चन आए चाहे एक्स्ट्रा क्वेश्चन आए। क्लियर है? आई होप क्लियर हो गया होगा। पहले के कॉन्सेप्ट क्लियर थे या अब क्लियर हुए हैं? हो गए? अगर आपको कोई डाउट हो तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। नो नीड। हाँ जी, ये भी, ये को एक्सटीरियर एंगल कहलाएंगे फिर। ठीक है, चलिए देखिए, एग्जाम में अगर आपको फिगर नहीं दे रखी हो तो प्लीज आप खुद बना लेना, और बनाना पेंसिल से, पेन से मत बनाना। ठीक है, कभी कभार ऐसा होता है कि क्वेश्चन मुश्किल आते हैं, पेपर अगर मुश्किल होता है तो थोड़ा लीनियर मार्किंग की जाती है, तो उसमें इंस्ट्रक्शन मिलती है टीचर्स को कि बच्चे ने अगर फिगर पेंसिल से बनाई तो मार्क्स दे देना आधा। अगर आपने बनाई भी है और बनाई पेन से तो आपकी मेहनत भी बेकार होगी। बेटर है कि आप पेंसिल से बनाएं, चाहे रफ बनाएं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में कहा जा रहा है, फिगर गिवन है, इसमें फिगर गिवन है कि एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, और जिसका नाम है AB, और दूसरी लाइन आ रही है इसको इंटरसेक्ट करती हुई CD, यहाँ पे CD, और दूसरी एक रे है इसके अंदर जिसका नाम है OE, वो कुछ इस तरह से बन रही है, ये E है। और रिलेशन क्या दे रखा है, ध्यान से देखिए, दे रखा है कि एंगल AOC क्या गिवन है आपको,
एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल टू 70 डिग्री। और एक चीज और गिवन है, BOD इक्वल टू 40 डिग्री। निकालना क्या है, फाइंड क्या करना है, एंगल BOE कितना होगा और रिफ्लेक्स ऑफ COE, ठीक है, ये हमें निकालना है। अब ये देखना है आपको क्या दे रखा है, उसमें थोड़ा बहुत देखो कि कहाँ बनना है ये। अगर आप ध्यान से देखें, AOC ये एंगल, ठीक है, और BOE ये एंगल, इन दोनों का सम 70 है। अब तीसरा एंगल देखो, तीसरा एंगल है BOD इसका मतलब ये दे रखा है आपको 40। अब हमें इसको इसमें किस तरह से एंटर कराना है, इसमें कुछ एंगल्स ऐसे लग रहा है जो वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है ना, तो कौन से वर्टिकली अपोजिट एंगल बन रहा है, सॉल्यूशन में आते हैं। एंगल AOC इक्वल है एंगल BOD के। ज्योमेट्री हो चाहे कुछ भी हो, अलजेब्रा क्यों ना हो, आगे और भी कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले, सब एक रीजन होता है। आपने इसको इक्वल दिखा दिया, क्यों दिखाया भाई, तो है ये बराबर, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल है ये, इसलिए इक्वल है ये, ठीक है। जिसमें से अगर आप देखें ध्यान से, BOD 40 दे रखा है, जब ये 40 दे रखा तो ऑब्वियसली AOC भी 40 हो गया। और अब इधर आ जाओ, एंगल AOC प्लस एंगल BOE 70 दे रखा था, ये 40 आ गया, प्लस BOE इक्वल टू 70, BOE इक्वल टू 70 माइनस 40 विच इज इक्वल टू 30। 30 डिग्री का एंगल आ गया और यही निकलवाया जा रहा था। पहला पार्ट सॉल्व। सेकंड पार्ट पर आएंगे, इन्होंने बोला है रिफ्लेक्स। एक बात याद रखिएगा, ये फिगर देखिए आप, अगर मैं रिफ्लेक्स की बात कर रहा हूं AOB, अगर मैं रिफ्लेक्स की बात कर रहा हूं तो इट्स मीन मैं इस एंगल की बात कर रहा हूं, है ना, इसकी बात कर रहा हूं मैं, इसकी 360 डिग्री का। 360 डिग्री तब होता जब ये अंदर का भी काउंट किया जाता, ठीक है। तो जब भी रिफ्लेक्स एंगल निकलवाया जाए आपसे, रिफ्लेक्स, अगर मैं आपसे कहता हूं एंगल, रिफ्लेक्स एंगल AOB, तो इसका मतलब बाहर वाला, AOB के बाहर वाला, है ना। तो किस तरह से निकालना, हमेशा 360 में से अंदर वाला माइनस कर देना। 360 डिग्री में से अगर मैं ये माइनस कर दूंगा तो ऑटोमेटिक बाहर का मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो हमेशा जब भी रिफ्लेक्स का वर्ड आए तो आप 360 में से इंटीरियर एंगल माइनस कर देना, बट उसके लिए इंटीरियर एंगल मालूम तो होना चाहिए, तभी तो माइनस कर पाएंगे। अब देखो, हमसे बोला गया है रिफ्लेक्स ऑफ COE। COE कहां बनना है, ये रहा। तो COE का रिफ्लेक्स निकालना है, तो COE के रिफ्लेक्स का मतलब बाहर के सारे एंगल तो पता होने चाहिए, या बाहर के नहीं पता हो, अंदर का ही पता हो। तो COE क्या पता है आपको, नहीं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें, ये क्या है, 180 डिग्री। कौन कौन से एंगल शामिल हो रहा है इसमें, AOC प्लस COE प्लस BOE इक्वल टू 180 डिग्री। भाई ये 180 डिग्री क्यों दिखाया आपने, रीजन। मैं नेक्स्ट टाइम पूरा नहीं लिखूंगा, LP लिखूंगा, याद रखना। वर्टिकली अपोजिट एंगल के लिए मैंने शॉर्ट फॉर्म नहीं लिखी है। तो अब इन दोनों को तो दे रखा था आपको कि 70 है, ठीक है। COE 180 डिग्री लिया था, माइनस कर दिया आपने, तो COE माइनस करने के बाद 110 डिग्री का आ गया। तो हमें ये 110 डिग्री का एंगल मिल गया।
हमें क्या निकालना है? रिफ्लेक्स। इसके बाहर वाला पार्ट, पीछे वाला पार्ट कैसे निकालेंगे? तो 360 तो कैसे लिखना, कैसे परफॉर्म? सर समझ में आ गया? बहुत अच्छी बात है। सबसे मुश्किल बात होती है परफॉर्म करना। एग्जाम में तो परफॉर्म करना है आपने, और इस तरह से परफॉर्म करना है, इस तरह से क्वेश्चन पेपर पे, मतलब क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना है कि आपको पूरे पूरे मार्क्स मिले। ये नहीं कि एक लाइन कुछ लिख रहा हो, दूसरी लाइन कुछ लिख रहा हो। बहुत से स्टूडेंट ये नहीं बनाते। तो इसका मतलब क्या है? COE क्या होगा? एक लाइन मानी जाएगी, एंगल ही माना जाएगा ये। अब एंगल है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो आप उसको उनके सीक्वेंस में लिखोगे तो 100% पूरे मार्क्स मिलेंगे। रिफ्लेक्स COE का देखो, रिफ्लेक्स लिखा, COE का। COE तो पहले भी था मेरे पास, लेकिन मैं COE के बाहर का बात कर रहा हूं। तो जिसको निकालने के लिए 360 में से क्या माइनस किया जाएगा? 110 अंदर का ही, यानी COE ही माइनस किया जाएगा। माइनस 110, 250। बता रही जल्दी से, बहुत जल्दी से।